जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति पे। जैसे कि अभी झारखंड की राजनीति बहुत गर्म है, भले सर्द का मौसम हो। कहने का मतलब है कि ईडी के कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटवार जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। और इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ना ही यहाँ कोई मुख्यमंत्री है, ना ही मंत्री है और ना ही राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में जो सरकार की योजनाएं हैं और जो जनता की जरूरतें हैं वो कैसे पूर्ति होगी, कैसे पूरा किया जाएगा, इन तमाम चीजों को देखते हुए 2 फरवरी 2024 को कोल्हान के टाइगर झारखंड आंदोलनकारी कहे जाने वाले फकीराना अंदाज के लिए मशहूर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए। सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने शपथ दिलाई। कांग्रेस से आलमगीर आलम और राजद से सत्यानंद भोक्ता, 3 लोगों की कैबिनेट में ये मंत्री बनी है। ये कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई है। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, यानी बहुमत साबित करना है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। इनके पास 47 विधायक है, जिसमें से 43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त कागज जो है राज्यपाल महोदय को दिया गया है। बाकी विधायक हैदराबाद भी घूमने चले गए हैं। इधर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। राजनीतिक परिवेश में आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी 5 फरवरी आने में समय है। बता दें कि चंपई सोरेन कौन है। चंपई सोरेन झारखंड आंदोलनकारी है, फकीराना अंदाज के लिए मशहूर है और सरायकेला विधानसभा से वे चुनाव लड़ते हैं। और सरायकेला विधानसभा अंतर्गत जिलगोंडा एक गांव है जहां 24A में इनका आवास है, जहां पे आप जाइएगा तो साधारण सा घर, रहन सहन, परिवेश देखने से ही लगेगा कि वाकई में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा करने वाले ऐसे शख्सियत को ही राज्य की जरूरत थी, जिन्हें आज मौका मिला। देर आए दुरुस्त आए। चंपई सोरेन राजनीति के कैरियर तो 80 के दशक में शुरू किए थे। निर्दलीय के तौर पे उन्होंने 1991-95 में जब उपचुनाव हुआ था अविभाजित बिहार के समय में, तो तब के कद्दावर सांसद कृष्णा मराठी के जो पत्नी थी मोती मार्डी, उसके खिलाफ में चुनाव लड़ा था और पहली बार चुनाव जीते थे। इसके बाद 2000 में जब झारखंड गठन हुआ, 2000 में जब चुनाव हुआ था, तो 2000 में वे भाजपा के विधायक से चुनाव हार गए थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन हुआ। इसके बाद 2005 में फिर चुनाव हुआ, तब ये चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बने। 2005 से लगातार अब तक जो है वे विधायक रहे हैं। 3 बार मंत्री भी रहे। अर्जुन मुंडा भाजपा की सरकार में भी वे श्रम और आवास मंत्री रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री बने थे, उनके समय में भी खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री रहे थे। 2019 में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में ये परिवहन मंत्री थे। चंपई सोरेन का जन्म 1 नवंबर 1956 को माता माधव सोरेन और पिता स्वतंत्रता सेनानी सेमेल सोरेन के घर में हुआ और 2 भाई 1 बहन है। अभी अपने बच्चों के साथ और पत्नी मानकी सोरेन के साथ ये रहते हैं। चंपई सोरेन जिस तरह से झारखंड में अपने आंदोलन, अपने युवा अवस्था में काम किया है, इसे किसी से छुपा नहीं है। लगातार इनका जो काम करने का तरीका है, साधारण सा व्यक्ति हैं और सिर्फ काम पे ही ध्यान केंद्रित रखते हैं। इनका लाभ जो है झारखंड के बाकी जो विधायक हैं उनको भी मिलेगा, इनके साथ जो आने वाले समय मंत्री होंगे उनको भी मिलेगा और खास बात यह है कि ये राज्य की जनता को भी मिलेगा। अब इनके पास काम यह है कि भाई जो योजनाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में छोड़ के गए, उन योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारेंगे। लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा में जो 14 लोकसभा है, इसमें इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 में, इसमें क्या प्राथमिकताएं होंगी। जल जंगल जमीन, स्थानीय नीति और सरना कोर्ट को लेकर इनका क्या अपना एजेंडा होगा। इन तमाम चीज़ों के लिए इन्हें काम करना होगा। तब तक के लिए अराउंड झारखंड में हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।